Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider regular polygons with number of sides n 3, 4 and 5 as shown in the figure. The center of mass of all the polygons is at height h from the ground. They roll on a horizontal surface about the leading vertex without slipping and sliding as depicted. The maximum increase in the height of the focus of the locus of the center of mass for each polygon is delta. Then delta depends on n and h as. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले बनने वाला है, दैट की कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में जो है डील करना है इसको, और सेंटर ऑफ मास ही यहाँ पे जो है उसी के बारे में हमें बातें करनी है. तो की कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो बनेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज सेंटर ऑफ मास की रोटेशन. असल में सेंटर ऑफ मास. ओके, इसी सेंटर ऑफ मास के बारे में हमें क्या देखना है कि यही सेंटर ऑफ मास जो है आपका रोटेट कर रहा है, यही रोटेशन कर रहा है. तो रोटेशन करते समय इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या चेंजेस दिखाई दे रही है, उन क्वेश्चंस के साथ हमें डील करना है. चलिए, तो क्या मैं सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताऊं कि अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज एट दिस पॉइंट, जिसको हम इस ट्रायंगल का सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं. लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, ये इसका हिंज बनेगा, और यही इसका क्या है, लीडिंग वर्टेक्स है. यहाँ पे ये इसका हिंज बनेगा चूंकि ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात की जाए, इसका हिंज पॉइंट जो होगा वो तो यहाँ पे होगा हिंज तो इसका ये होगा. अगर इसका हिंज पॉइंट ये होगा, लीडिंग वर्टेक्स ये होगा, तो जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा तो वो कुछ इस तरह रेडियस होगी. यानी यही एज जो है इसकी क्या बनेगी, इसी के अबाउट ये जो है कि घूमना स्टार्ट करेगा. तो यहाँ पे अगर इस पेंटागन की बात करेंगे, जो इसका एच है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे ये रोटेट करेगा तो इसका लीडिंग वर्टेक्स जो है वो कुछ इस तरह है, ये इसका हिंज बनेगा. तो देखने में हमें मिल रहा है कि तीनों के तीनों फिगर्स जो है अपने लीडिंग वर्टेक्स पे जो है सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर हिंज पॉइंट. जब ये हिंज पॉइंट से रोटेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू द सेंटर ऑफ मास, ये चीज हमें देखना है. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज के द सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगन इज डेल्टा. क्या मैं डेल्टा को लिख सकता हूँ, क्या मैं इस डेल्टा को लिख सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा तो रेडियस हमें दिखाई देगी. तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू रेडियस माइनस हाइट जो होगी इसकी ओरिजिनल. यानी रेडियस का मतलब रेडियस जो होगा वो इस हाइट से थोड़ी बड़ी होगी. ओके, ये तो पहला पॉइंट जो है समझना है हमें. दूसरा पॉइंट हमें इसके अंदर क्या समझना है कि जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल की बात है, इस ट्रायंगल के रिलेटेड लेट सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और इस कॉर्नर के साथ यहाँ से एंगल जो है कितना बन रहा है, लेट सपोज थीटा बन रहा है. ओके, तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा थीटा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एंगल यहाँ पे देखूँ दैट इज 360 डिग्री, तो यहाँ पे मैं थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ साइड्स. इस वाले क्वेश्चन के लिए 3. अगर स्क्वायर के मुतलिक बात की जाए, यही स्क्वायर के मुतलिक अगर की जाए, ये इसका सेंटर पॉइंट रहेगा, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ और ये इसका कॉर्नर साइड होगा, यहाँ पे थीटा होगा. तो बताइए ये थीटा किसके बराबर होगा, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे 4 है. तो सिमिलरली क्या मैं इन जनरल लिख सकता हूँ, अब थीटा विल बी इक्वल टू 360 अपॉन 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइड्स, उसको मैं एन से डिनोट करता हूँ. तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन की अगर बात की जाए, रेडियन 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाई 2n, आपका 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई n रेडियंस. आपका आंसर आ रहा है फिलहाल थीटा के लिए. यानी आपका थीटा जो है वो किसके बराबर आ चुका है फिलहाल, थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई n रेडियंस. पाई बाई n रेडियंस आपका किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा.
चलिए आगे हम इसी चीज को जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ द पॉइंट इज आपने जो सेंटर ऑफ मास के लिए डेल्टा रखा था, दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू आर माइनस एच। क्या आप इस फिगर से जो है आर का वैल्यू निकाल सकते हो? क्योंकि अगर ये इसी हिंज पॉइंट पे जो है रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूँ ये मेरा आर होगा, ये मेरा एच होगा। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है? h, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? r। तो क्या आप लिख सकते हो r विल बी इक्वल टू h अपॉन cos थीटा सिंपली। तो क्या मैं यहाँ पे r का वैल्यू लिख सकता हूँ? दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस h। आप h को कॉमन लीजिए, h को मैंने कॉमन निकाला, दिस इज 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ओके, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, ये आपका डेल्टा आ चुका है। डेल्टा इज इक्वल टू h इंटू 1 बाई cos थीटा माइनस 1। लेकिन आपको एक चीज पता है कि पाई जो थीटा जो है वो आपने पहले ही निकाल के रखा है। दिस इज h इंटू 1 बाई cos थीटा इज हाउ मच? थीटा इज पाई बाई n। दिस इज cos पाई बाई n माइनस 1। और आपका जो सही आंसर निकल के आ जाएगा फॉर डेल्टा, दिस इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस cos पाई बाई n माइनस 1। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस। इट इज क्लियर दैट डेल्टा इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस cos पाई बाई n माइनस 1। ये इसका सही ऑप्शन होगा। और इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि द मैक्सिमम इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द locus of the center of mass for each polygon is delta, then delta depends on n and h as the relation is this. Hope you got it. Thank you.